फ्रेंड्स, मैं वैशाली, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की क्लास 2 है, जिसमें आज हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसकी पहली क्लास अपलोड कर दी गई है, जिसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी पूरी इकोनॉमी को डील करता है, पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करता है कि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इन सबको एक साथ स्टडी करता है। बट माइक्रो में क्या था कि इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता था, बट मैक्रो के अंदर, जैसे नाम से ये कि मैक्रो मतलब बड़ा, पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है। ठीक है, तो इसकी क्लास अपलोड कर दी गई, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। जैसे कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को ढेर सारा सपोर्ट किया, लाइक किया, शेयर किया, मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज को वैसे ही मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, तो आज हम नेशनल इनकम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है कि पूरे देश की टोटल इनकम, नेशनल इनकम क्या हो जाएगी कि पूरे देश की कमाई कह लो या टोटल इनकम कह लो। ठीक है, पूरे देश की टोटल इनकम, पूरे देश की टोटल इनकम। ठीक है, यही हमारी नेशनल इनकम होती है कि एक साल में देश के रेसिडेंट के द्वारा अर्न की गई टोटल इनकम। ठीक है, कि जो भी, एक तो नेशनल इनकम का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर की बात करी जा रही है, कि कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनकी अर्निंग एक साल में कितनी अर्निंग की गई, उसका टोटल इनकम क्या कहलाता है, हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, नेशनल इनकम is the sum of factor income earned by resident of a country during an accounting year। ठीक है, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, कि एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर देश में रहने वाले लोगों की टोटल इनकम को नेशनल इनकम कहा जाता है। कि एक साल के अंदर लोगों ने कितना अर्न किया, उसका टोटल क्या कहलाता है, आपका नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, रेसिडेंट के द्वारा, हमेशा याद रखना की पॉइंट है, एक तो आपका 1 ईयर की बात करी गई है कि 1 ईयर। ठीक है, फिर रेसिडेंट की, देश के अंदर जो रह रहे लोगों की, फिर इनकम। ठीक है, ये तीन आपके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि एक साल की बात करी गई आपकी, कि एक साल के अंदर, फिर किसकी इनकम की बात करी गई आपकी, रेसिडेंट की, जो देश के अंदर रह रहे हैं। फिर किस चीज़ की बात करी गई है, इनकम की बात करी गई, कि एक साल में रह रहे लोगों की टोटल इनकम कितनी है, कितना अर्न किया गया है एक साल के अंदर, वही आपका नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम होती है। ठीक है, एनुअल की देखते हैं ना कि फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, वैसे देश की एनुअल इनकम होती है कि टोटल इनकम क्या है, कि लोगों के द्वारा एक साल में कितना अर्न किया गया, उसका टोटल क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है, कैसे हो सकता है, कैसे जो आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वेजेस हो गया, इन सबको ऐड किया जाता है नेशनल इनकम के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कि आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, जो आपको कैपिटल देता है, ये हाउस होल्ड्स के अंतर्गत आते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हाउस होल्ड्स में क्या आ जाएंगे आपके। ठीक है, हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। ठीक है, आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड कैपिटल। ठीक है, फिर फर्म हमें क्या देता है, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये इन सबसे हमें क्या मिलता है, इन सबसे हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट,
प्रॉफिट, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो इन सब का टोटल क्या हो जाएगा? इन सब का टोटल क्या कहलाता है? हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है, इन सब का टोटल हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा नेशनल इनकम का? तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू ठीक है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट, इन सब का टोटल हमारा क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, कि एक साल के अंदर जो भी लोगों के द्वारा, कंट्री के अंदर रह रहे लोगों के द्वारा, हमेशा याद रखना रेसिडेंट, ठीक है, रनिंग की है, उसकी टोटल इनकम नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, तो इन सब का जो भी ऐड होगा वो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते? ये सारी चीज़ें तो हम इंक्लूड करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, जैसे आपका ब्लैक मनी हो गया, आपका ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गया, ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे आपका पेंशन हो गया, ठीक है, स्कॉलरशिप हो गए, ये सारे आपके ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इलीगल मनी हो गई, ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होती। बस वही चीज़ें होती हैं जो एक साल में आपने जेन्युइनली अर्न की गई है। ठीक है, आपने काम किया है, आप काम के बदले आपको जो भी अर्निंग हुई हो, ठीक है, एक साल के अंदर, वो आपके सभी पूरे देश के लोगों की, ठीक है, अर्निंग, वो आपका नेशनल इनकम कहलाता है। तो इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम का, कि रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्या क्या चीज़ें नहीं हम ऐड करते नेशनल इनकम में? नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते? एक तो आपका ब्लैक मनी हो जाता है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर आपका ट्रांसफर पेमेंट्स हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? आपका पेंशन आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें आपके ट्रांसफर पेमेंट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इलीगल इनकम, ठीक है, इलीगल इनकम, इलीगल इनकम, तो ये चीजें जो इंक्लूड नहीं होती हैं नेशनल इनकम के अंदर। ब्लैक मनी हो गया, ट्रांसफर पेमेंट हो गया, इलीगल इनकम हो गया। इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर पेमेंट्स आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछेंगे, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, कि ट्रांसफर पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो आपका पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ता, बिना काम के बदले आपको अर्निंग हो रही है। ठीक है, जैसे आपका पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, तो ये चीज़ें आपकी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती। ब्लैक मनी हो गया, लीगल इनकम हो गया, ये सब नहीं होती हैं। आपका रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके नेशनल इनकम के अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम क्या होती है कि एक साल के अंदर देश के रेसिडेंट के द्वारा जो अर्न की गई टोटल इनकम, ठीक है, कि देश के अंदर रह रहे लोगों के द्वारा जो भी अर्निंग की गई है उसकी वो टोटल इनकम आपकी नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, पूरे देश की एनुअल इनकम, पूरे देश की कमाई कह लो एक तरीके से, वो आपकी नेशनल इनकम हो जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में यही कह लो कि पूरे देश की कमाई, एक साल में पूरे देश की कमाई क्या है? आपकी नेशनल इनकम कहलाती है। सिंपल सा है, कुछ भी टफ करने की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से नेशनल इनकम को समझ सकते हो। नेशनल इनकम क्या होती है? एक साल में पूरे देश की कमाई नेशनल इनकम हो जाएगी, कि एक साल में जो भी एक साल में देश में रह रहे लोगों के द्वारा जो भी अर्निंग की गई उसकी टोटल इनकम क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम हो जाएगी। इतना सिंपल सा है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी क्लासेस के साथ जुड़िए, क्योंकि मैं बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल देके आसान शब्दों में, आसान भाषा में यहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक्स को समझा रही हूँ। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन और मिले और मैं ऐसे अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ, सिंपल वे में, इजी लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा यही है आपका नेशनल इनकम,
कि पूरे देश की इनकम, पूरे देश की टोटल इनकम, ठीक है, आपका रेंट, वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्रॉफिट ये आपका इंक्लूडेड होता है। बट आपका ब्लैक मनी हो गया, ट्रांसफर पेमेंट हो गया, जैसे आपका पेंशन, स्कॉलरशिप या इलीगल इनकम होगी, वो सब सारी चीज़ें नेशनल इनकम के अंतर्गत इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका नेशनल इनकम। ठीक है, और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये क्लासेस सभी के लिए है, जैसा कि मैंने पहले बताया, 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, बिहार, एसटेट, बीपीएससी, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। इसकी पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों बस यही कहूँगी अंत में, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड येस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।